नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज के 5 अति महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और देखिए, परसेंटेज जो है वो अर्थमेटिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो आप इन सारे क्वेश्चनों को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और क्वेश्चन पूरा समझने की कोशिश करिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। उससे पहले बता दूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ये सारे क्वेश्चन देख सकें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 15% 120 है तो उस संख्या का 180% कितना होगा। देखिए, कहा है कि एक संख्या है जिसका 15% 120 है, तो पूछा है कि उसका 180% कितना होगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। देखिए 15% दिया है 120 के बराबर। ठीक है, तो पूछा है 180% कितना होगा। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, 120 दिया है 15% किसका, 15% पूछा किसका है 180 का। ठीक है, तो 15 से काटेंगे इसको 180 को तो ये 12 बार में कट जाएगा। 15 बार आ जाए 180 और 12 कितना होता है 144 और ये जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1440। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1440। देखिए 1440 कौन से ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1440। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक कैमरे के मूल्य में 30% की कमी के बाद नया मूल्य 2100 हो जाता है। कैमरे की वास्तविक मूल्य कितना होगा। वास्तविक मूल्य मतलब आपको सीपी बताना, मतलब क्रय मूल्य कितना होगा कैमरे का, आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए मान लीजिए क्रय मूल्य हम लोग सीपी जो है ये हम लोग 100% मान लेते हैं, तो 30% की कमी की गई है ना, तो 100 में से 30 की कमी कर देंगे 30% की, तो कितना बच जाएगा 70%। ठीक है, अब 70% की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 70% की वैल्यू दी है 2100। ठीक, पूछा है 100% कितना होगा, तो 100% कितना होगा इसका, तो 2100 भागे में 70 इंटू में 100। ठीक है, देखिए एक जीरो से एक जीरो जाएगा, फिर यहाँ 7 से 3 बार में कटेगा, 7 तरीक 21, जीरो और 2 जीरो, मतलब कि कितना हो जाएगा 3000। इसका सीपी कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, 2100 है, 2100 इसका 70% 2100 के बराबर हो रहा है, तो 100% कितना होगा, तो 2100 भागे 70 इंटू 100 तो हो जाएगा 3000। देखिए 3000 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 70% उसी संख्या के 40% का अंतर 135 है तो वो संख्या कितना होगा आपको बताना है। देखिए पूछा है कि, देखिए कहा है कि एक कोई संख्या है जिसका 70% और उसी संख्या का 40% का जो अंतर है वो 135 है, तो वो संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखिए कहा है कि कोई संख्या है, मान लीजिए एक संख्या है, तो उसका 70% जो है और 40% का जो अंतर है, जो डिफरेंस है वो 135 है, तो अंतर कितना होगा, अंतर होगा 30% का। तो 30% की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है हमें 135। ठीक, अब पूछा है कि 100% इसका कितना होगा, तो 135 भागे 30 इंटू में 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए एक जीरो से एक जीरो जाएगा और ये 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 4 तिहाई के 12। ठीक, 4 तिहाई के 12, एक कैरी और 5 तिहाई का 15। ठीक, 45, और ये 45 इंटू 10 कितना होता है, तो ये हो जाता है 450। मतलब कि वो नंबर जो है, जो संख्या है वो 450 है। देखिए 450 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसको देखेंगे क्या है। देखिए कहा एक संख्या में 8% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ी हुई संख्या में 8% की कमी की जाती है, तो संख्या में कितनी वृद्धि या हानि हुई आपको बताना है। ठीक, तो देखिए मान लीजिए कोई एक संख्या है, एक्स संख्या है, तो इसको जो देखिए सेम परसेंट का जो वृद्धि और हानि होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला भी है। इसका फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन का 100। ठीक है, इसको आप जरूर लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा। ये देखिए मान लीजिए x% की वृद्धि हुई, मतलब कि प्लस का 8, यहाँ हानि हो रही है तो माइनस हो जाएगा 8, और ये
प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। एक्स वाई क्या हो जाएगा 8 × 8 अपॉन का 100, ठीक है। तो ये देखिए +8 -8 ये कैंसिल हो जाएगा। 8 8 कितना होता है, 8 8 होता है 64, और 64/100 कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, ये माइनस में होगा 0.64, ठीक है। यहाँ मैं मिटा थोड़ा देखिए, अब यहाँ थोड़ा कमी हो रहा है स्पेस का, देखिए बताता हूँ 0.64 होगा, ठीक है, माइनस का। तो माइनस है तो मतलब कि कमी होगा, और 64% 0.64 की कमी होगी, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.64 की कमी, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर सेम नंबर की सेम परसेंटेज की वृद्धि और हानि हो रहा है तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है इसका। देखिए इसका फॉर्मूला था x² अपॉन का 100, ठीक है, ये इसका शॉर्ट फार्मूला है। देखिए क्या होगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर अपॉन का 100, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर होगा 64, और अपॉन का 100 हो जाएगा, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.64, ठीक है, 64% हो जाएगा। और इसमें बता दूं कि जो सेम परसेंटेज का वृद्धि और हानि होता है उसमें हमेशा लॉस ही होता है, ठीक। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, 0.64% की कमी होगी, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे आप लोग नोट जरूर करिएगा, ठीक। देखिए लिखा है 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाए। अब कहा है कि 980 में से एक संख्या है, 980 में से क्या घटाया जाए तो कि प्राप्त संख्या, जो मतलब संख्या प्राप्त हो हमें, उसका 1350 के 40% के बराबर हो। देखिए मान लीजिए कि 980 है, उसमें से x को हम लोग माइनस करते हैं तो कितना होना चाहिए, 1350 के 40% के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तब देखिए क्या होगा, ये एक जीरो काट दीजिए, फिर एक जीरो से ये एक जीरो काट दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, इसको देखिए 5 के 20 का 0, 2 कैरी, 4 3 12, 2 14, कैरी 1, 4 एकम 4 और 540, ठीक है, 540 हो रहा है। अब देखिए 980 माइनस एक्स इक्वल टू 540 आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 980 इधर जाएगा, सॉरी हाँ 980 इधर जाएगा, 980 माइनस का 540, 540 इधर आया, माइनस का 540, ठीक। अब देखिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस करिए इसको 0, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 5 गया 4, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 440, मतलब कि 980 में से 440 माइनस करेंगे तो 1350 का 40% के बराबर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी ये फ़ायदा उठा सके इस क्वेश्चनों का, ठीक। और आप किसी भी स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हो तो उस स्टडी ग्रुप में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े और वो भी फ़ायदा उठा सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।